हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। फ्रेंड्स, आज जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क में सिर्फ औरतों को ही पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है, जिसका वजन 7.5 किलो तक होता है। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पाई जाती हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियाँ। और एक ऐसा मुल्क जिसको दी लैंड ऑफ वल्कीनो भी कहा जाता है, यानी कि आतिश फिजा की ज़मीन। और इस मुल्क में कई सारे ऐसे आइलैंड भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड हैं। और एक ऐसा मुल्क जिसका खाना अगर आपने खा लिया तो आप अपनी उंगली चाटते चाटते अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे, क्योंकि बहुत जायकादार होता है यहाँ का खाना। और इस मुल्क को दी लैंड ऑफ मुस्लिम भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इसी मुल्क में रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज जिस मुल्क की हम सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। नाम तो आपने इससे पहले सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मुल्क इतना बिजनेस कैसे करता है। आप बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, चलते हैं इंडोनेशिया के सैर करने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। कंट्री की कुल आबादी 27 करोड़ के आसपास है और सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में इसका शुमार चौथे नंबर पर किया जाता है। और इस नंबर ऑफ पॉपुलेशन में 88% तो सिर्फ मुस्लिम ही हैं, और बाकी जो पीछे 12% लोग बचते हैं उनमें बाकी मज़हब के लोग आते हैं। और आपको बता दूं कि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी भी इसी मुल्क में रहती है, और इसके बाद पाकिस्तान में और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। इस मुल्क में 57% लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं और 43% लोग गाँव में रहने को तरजीह देते हैं। और आपको बता दूं कि मुल्क अभी बहुत जवान है, क्योंकि इस मुल्क की औसतन उम्र 30 साल है। दोस्तों, इंडोनेशिया का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जी फ्रेंड्स, इस मुल्क की आधी आबादी तो इसी शहर में रहती है, क्योंकि यहाँ और शहरों के मुकाबले में रोजगार बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि जकार्ता को दुनिया का सबसे खुश शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कब रात होती है और कब दिन होता है पता ही नहीं चलता। इस शहर को इतना बड़ा बनाने में यहाँ के लोगों का ही हाथ है, क्योंकि वो इतनी मेहनत और मुशक्क़त जो करते हैं। ये शहर कभी सोता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त आपको रौनक ही देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड हैं, जिनकी तादाद 18 है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर आइलैंड वीरान हैं। और ऐसे आइलैंड हैं जहाँ ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही इन्होंने कोई पिकनिक पॉइंट बनाया है। और इस मुल्क में काफ़ी सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई इंसान पहुँच नहीं पाया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इन आइलैंड पर जाने से एक अजीब खौफतारी हो जाता है, यानी कि आसेब वगैरह है, तभी इन आइलैंड पर कोई नहीं जाता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यहाँ औरतों पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जैसे अरब कंट्रीज़ में है। आपको बता दूं कि यहाँ ख़वातीन को अपना चेहरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके सर पर स्कार्फ लाजमी होना चाहिए। और ख़वातीन यहाँ अकेले भी घूम सकती हैं, किसी मर्द का होना लाजमी नहीं है उनके साथ। वो यहाँ बिजनेस कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं और जो चाहे वो कर सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की लड़कियों का शुमार दुनिया की सबसे शर्मीली लड़कियों में किया जाता है। जनरली यहाँ की लड़कियाँ किसी से भी फालतू बात नहीं करती और ना ही किसी के साथ फ़ौरन से फ्री होती हैं। उनको बस अपने काम से लगाव होता है। लेकिन आपको बता दूं कि इतनी शर्मीली होने के बावजूद भी इंडोनेशिया की लड़कियां खूब तरक्की कर रही हैं। इन्हीं लड़कियों का इंडोनेशिया में जलवा है, क्योंकि इंडोनेशिया में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में ख़वातीन को पुलिस की नौकरी पाने के लिए एक ख़ास वर्जिनिटी टेस्ट देना होता है, और फिर टेस्टर या फिर आप इंटरव्यूअर कह लें, वो उन्हीं लड़कियों का इंतखाब करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हसीन होती हैं। आपको बता दूं कि इनकी पुलिस फोर्स आज़ादी के बाद बनी थी 1946 में, और ठीक 20 साल बाद ही इंडोनेशिया ने अपनी पुलिस फोर्स को मिलिट्री के मुकाम पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, इंडोनेशिया में ही पाई जाती है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, जिसको कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। वो इसी मुल्क के आइलैंड में पाई जाती है, और इसकी लंबाई सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। और इन छिपकली के बारे में मशहूर है कि पेट भरा होने पर भी ये शिकार की तलाश में रहती हैं, और अगर गलती से भी कोई इनके सामने आ जाता है तो उस पर इसको देख के ही खौफतारी हो जाता है।
और अगर ये काट ले तो इंसान वैसे ही इसके जहर से मर जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। और आपको बता दूं कि इस छुपकली का जहर दूर से भी लग जाता है। और सिर्फ छुपकली ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी इसी कंट्री में पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, क्या आपने रेफ्लेजिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि ये एक फूल होता है जो कि बहुत ही रेयर होता है और इसका वजन तकरीबन 7 किलो के आसपास तक होता है। और ये फूल सिर्फ आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा में ये फूल पाया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया का मेन इनकम सोर्स है फिशिंग और नारियल को एक्सपोर्ट करना। आपको बता दूं कि यहाँ ये काम बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है और आपको इंडोनेशिया में हर दूसरा बंदा इसी बिजनेस में शामिल हुआ मिलेगा। और इंडोनेशिया से ही सबसे ज़्यादा मछलियों का एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में ही किया जाता है। और इसके पीछे एक ख़ास वजह है, क्योंकि इस मुल्क में जितनी फ़िश की वैरायटी देखने को मिलती है, इतनी आपको दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी मेन इनकम सोर्स है पाम ऑयल। जी दोस्तों, खज्जी के तेल का काम भी इस मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के दिन में इंडोनेशिया 45 मिलियन टन तेल का प्रोडक्शन करता है। इस मुल्क के लोग ना तो इस तेल को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पाम ऑयल को और मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी कॉफ़ी पी सकते हैं जो कि एक जानवर की पोटी से बनी हो? जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इंडोनेशिया में एक बहुत मशहूर कॉफ़ी है जो कि एक जानवर की पोटी से बनाई जाती है। आपको बता दूं कि एशियन पाम सिवेट नामी जानवर को जानबूझकर कॉफ़ी के बीन्स खिलाए जाते हैं, लेकिन ये जानवर कॉफ़ी के बीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और फिर होता यह है कि जब ये जानवर पोटी करता है, सारे कॉफ़ी बीन्स निकाल देता है और फिर उन कॉफ़ी बीन्स को धूप में सुखाया जाता है और फिर इसकी बनाई जाती है कॉफ़ी, जो कि इंडोनेशिया की सबसे फेमस कॉफ़ी कहलाती है। दोस्तों, आपको इस मुल्क में 400 से ज़ायद वल्कीनो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात भी है कि एक ही मुल्क में 400 से ज़ायद आतिश फिज़ा हैं। ये नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक होता है। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि ये कितना ख़तरनाक किस्म का लावा है, जिसे देख कर ही डर लग रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।